हम यही कहते हैं, हमारा एमएलए साहब भी यही बात कहता है। जब हम ये बात कहते हैं तो एफआईआर लगाने में ये बहादुर हैं। एफआईआर तो ये जल्दी लगाते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को काम करो तो वो एफआईआर लगाते हैं, काम करते नहीं है। अभी यहाँ नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला, आज भी नुकसान हुआ, मुआवजे की तो बात ही नहीं, यहाँ तक आने की सहमत नहीं रखता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फोन करता है और डीसी साहब को हमारे, और डीसी साहब कहते हैं कि नॉर्मल सा मसला है, हालांकि ठाठरी में नॉर्मल सा मसला है। ठाठरी के उस इलाके में उस ग्राउंड ज़ीरो जगह पे मैं मौजूद हूँ और ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये वो इलाका है। ये ऊपर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इसमें जूम करें, यही वो नीचे से ऊपर तक का इलाका है जहाँ बादल फटा था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। कल 3-4 बजे के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ। उससे पहले भी ऐसा वाक़ा यहाँ पर हुआ, तबाही हुई जो आपने खुद देखी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो तबाही का मंजर दिखा था और ठाठरी भी उसमें उसकी लपेट में आया था। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँ, जिन्होंने वो अपने आँखों से खुद देखा और यहाँ से कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ और इस रास्ते की वजह से क्या क्या परेशानियाँ लोगों को आ रही, क्योंकि ये रास्ता जो बंद हुआ है अभी, ये जंगलवाड़ की तरफ रास्ता जा रहा है और बहुत सारा बड़ा इलाका है ये यहाँ का, जहाँ लोग आते जाते हैं। दिन में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आज के टाइम में ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा रास्ता इतना ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपका नाम जानने की कोशिश। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी शेख है उर्फ पिंका। और शेख साहब, क्या मंज़र था उस टाइम कि लोग डरे हुए थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, पानी आया, तो नुकसानात का तो हमने देख लिया, लेकिन क्या कह रहे हैं आप कि पिछले बार भी यही वो इलाका है, इसी जगह बादल फटा था, आज भी है, कहाँ परेशानी का सबब बन रहा है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिछली बार भी अगस्त में भी यही इसी जगह पे बादल फटा था, लेकिन आज भी इस बार भी इसी जगह पे, और उस वक़्त जो कल का मंजर था यहाँ वो खौफनाक था और सिर्फ आवाज़ें, चीखें सुनाई देती थी। ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बार ज़िंदगी का मौका फिर दिया, क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार भी यहाँ नुकसान हुआ था, इस बार भी। हम यही कहते हैं, हमारा एमएलए साहब भी यही बात कहता है। जब हम ये बात कहते हैं तो एफआईआर लगाने में ये बहादुर हैं। एफआईआर तो ये जल्दी लगाते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को काम करो तो वो एफआईआर लगाते हैं, काम करते नहीं है। आज भी देखा, कल से यहाँ कोई आया नहीं है, सिर्फ एक तहसीलदार साहब यहाँ आधे घंटे के लिए आए। ठीक मानते हैं पीछे भी नुकसान था, पीछे एक्सीडेंट हुआ, रास्ता बंद था, लेकिन ये खतरनाक जगह है। पिछली बार भी यहाँ आ गया, यहाँ से पूरा एरिया जो होता है, सराउंडिंग एरिया जो है, डाडी काठावा है, चीड़ा है, जिनेरी है, नवटास है, टिपरी है, यहाँ जगोत है, पूरा एरिया चिराला, यहीं से लोग जाते हैं। लेकिन हमने जब भी बोला, इससे पहले परसों हमने बताया नाली निकालो, हमने बताया नाली निकालो यहाँ से, लेकिन उन्होंने, देखो आप भी अभी दिखा रहे हैं, हम इधर एक ही मशीन लगाई, क्या इस मशीन से जो 15-20 फुट सड़क से ऊपर ये मलबा सारी जगहों पे आया है इस कोल्ड ब्रेस्ट से, लेकिन अभी तक टस से मस ने एक मशीन लगा के रखी है। क्या आपको लगता है ये कि ये एक मशीन से काम हाल होने वाला है? इतना एरिया जो है परेशान है, किसी को शादी है, किसी को बीमार है, कोई किसी को और प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन किसी को डिलीवरी है किसी बेटी माँ की, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक एक मशीन लगाए रखे हैं और ये घर मुश्किल से बचे हैं, जिसमें इस मलबे के नीचे 2-3 गाड़ियाँ आई हैं, 1-2 सिक्योरिटी आई है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक बार जानी नुकसान नहीं हुआ। पिछली बार भी यहाँ नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं मिला, आज भी नुकसान हुआ, मुआवजे की तो बात ही नहीं, यहाँ तक आने की सहमत नहीं रखता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फोन करता है और डीसी साहब को हमारे, और डीसी साहब कहते हैं कि नॉर्मल सा मसला है, हालांकि ठाठरी में नॉर्मल सा मसला है। इतने लोग बेवकूफ़ हो चुके हैं, हमारा मदरसा बह गया जो कि दीनी सुतून है, इस्लामी सुतून है, यहाँ से बच्चे अच्छी चीज़ सीखते हैं, यहाँ से तालीम सीखते हैं, यहाँ दोनों तालीमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये मदरसे का तहस नहस हो गया, यहाँ कुछ मकानों का नुकसान हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं ये काम कराओ, यहाँ आप नालियाँ बनाओ, यहाँ आप ब्रिस्टवाल दे दो, तो जब हम ज़्यादा कहते हैं तो फिर हमारे जवानों के खिलाफ फिर यहाँ पे एफआईआर लगाया जाता है। शेख साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब पिछली बार भी ये हुआ था, इसी सड़क पे हुआ था, इसी जगह हुआ, तो उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट का कोई भी यहाँ आया नहीं, उसने वो काम किया जो इस रास्ते को बनाना चाहिए था, या जो भी मेंटेनेंस थी, जैसा आपने कहा? हमने जब भी शोर उठाया,
थोड़ी सी मशीन लाकर एक दिन इसको सैर कराते हैं, सैर के लिए लाते हैं। यह काम कोई नहीं करता है। इसी बात पर तो मुझे 4-5 FIR लगाए गए, क्योंकि मैं ज़बान खोलता था, मैं बात करता था। मेरा साहब तो यही बात कहते हैं। अभी आधा घंटे के अंदर अंदर मैं तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, अभी वो भी यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि डोडा में जो रात एक्सीडेंट पीछे हुआ था वो एडवांस डोडा में थे, वहीं इस वक्त भी उसी काम में मशगूल हैं। वो आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुँचेंगे। उन्होंने बात की हमारे साथ, तो उन्होंने कहा हम भी आ जाएंगे। लेकिन हम यही बात कहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं काम करो, ये उल्टा करते हैं। यहाँ एक PMGSY का ऐसा डिपार्टमेंट है, हम कहते हैं खलासी करो, हमारा ठाठरी डाडी काठा और रोड R&B के अंडर डाल दो, जो काम करेंगे। ये काम करते नहीं। यहाँ ऐसे एक सीन को सर लाते हैं जो यहाँ रिटायरमेंट पे उसको लाते हैं, उसका 1 महीना रहता है वो रिटायरमेंट। वो कभी किसी को नकार करते नहीं हैं, वो करते हैं यस हाँ सर, काम करते नहीं। आज देखते हैं, आप ही देखो ज़रा, दिखाओ मलबा ऊपर देखो, मैं पैदल आगे कैसी हालत है रोड की। अभी भी एक मशीन, क्या इस मशीन से कुछ बनेगा? बन सकता है? इतने बोल्डर कहाँ जाएंगे? कौन उठा सकता है? ये तो 10 दिन लग जाएंगे ऐसी मशीन से। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ है? क्या मसला है ये? तो आखिर में क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? बोल रहे हैं यहाँ लोग नुकसान हुआ है, काम नहीं हुआ है PMGSY की, तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आप उम्मीद रखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें उन्होंने हमारा साथ देना है और लोगों ने उनका साथ देना है। लेकिन हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के SDM साहब, यहाँ के तहसीलदार साहब, DC साहब को मुतल्ला करें और आपके चैनल से हम भी मुतल्ला करते हैं। यहाँ की रिपोर्ट लिखाएं, वो यहाँ पर आएँ, खुद विजिट करें, यहाँ लोगों के हालात देखें। पिछली बार भी जो नुकसान हुआ उसका भी कुछ नहीं हुआ, इस बार इतना नुकसान हुआ तो इस बार भी कुछ नहीं अभी होने वाला है। को वो खुद आ जाएं, यहाँ देखें। बाद में सवाल रहा MLA साहब का, वो यहाँ आएंगे, वो खुद देखेंगे। मैंने उनके साथ बात की अभी फ़ोन पे, पहले तकरीबन 15 मिनट पहले। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो भी अपने हिसाब से, जो उनके हिसाब में वो जो नुकसान होगा मदरसे का, वो उसके लिए कुछ इंशाल्लाह वो मैं उस वक्त पे ही पता चलेगा क्या करेंगे, लेकिन पूरा इंशाल्लाह हमें इरादा है। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ रहने वाले लोग जो मानते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ एक ही जगह पे हुआ, और इस एक कारण जो था एक सड़क को लेकर था, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर था, कलवर्ट को लेकर था, जो बनाया नहीं गया, एक अच्छे से उसको मेंटेन नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कब तक इस इलाके को साफ़ करेगी, इस सड़क को साफ़ करेगी। PMGSY डिपार्टमेंट कब तक वो चीज़ें देगी जो लोगों को नुकसान न दे, जिस वजह से लोगों को नुकसान होता है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या कुछ भी हो, कोई भी आफत आती है तो हमेशा इसी इलाके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उम्मीद और तवक्का यही रहेगी हमारी भी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक टीम तश्कील करे, जो एक टीम यहाँ पर आएगी, वो पूरा असेसमेंट करेगी, हर डिपार्टमेंट को अपना अपना असेसमेंट देगी और इन लोगों तक वो रिलीफ, चाहे वो रेड क्रॉस के थ्रू हो या किसी भी हो, वो इन तक पहुँचाए और जो सड़क का काम है वो जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, ताकि जो इस इलाके, ये जो यहाँ का इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है, इसे तकलीफ़ ना हो, इन लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो।